हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल ओश डहलिया वंशन फैन फिक्शन। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट्स भी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। कल तक हमने देखा था कि कुछ सोल्जर्स ने उन सभी को घेर लिया था और उन सभी को गन पॉइंट पे ले रखा था। और उन सब सोल्जर्स के भीड़ में से आता हुआ एक पर्सन, उस पर्सन ने कहा जो उन सभी का बॉस था, ले चलो इन सभी को यहाँ से, डालो इन सभी को कार में, चलो यहाँ से। अपने बॉस का ऑर्डर सुनते ही वो सभी गार्ड्स इन सभी लोगों को खींचते हुए वहाँ से ले जाने लगे। वी चांसे ने खुद को इन सभी गार्ड से छुड़ाया, इन सभी सोल्जर से खुद को छुड़ाया और चिल्लाकर उस पर्सन से कहा, स्टॉप, आई नो हु आर यू। उस पर्सन के पैर थम गए और उसके फेस पे एक स्मिक आ गई। वो पर्सन पीछे मुड़ा और उसने कहा, ओह विचांसी, you know me, so tell me who are I am। वी चांसे उस पर्सन की तरफ बढ़ने लगे। तभी उन सभी सोल्जर्स ने वी चांसे के ऊपर गन पॉइंट कर दिया, लेकिन वी चांसे के कदम रुके नहीं थे। उस पर्सन ने इशारा किया तो सभी गार्ड्स ने, सभी सोल्जर्स ने वी चांसे के ऊपर से गन हटा लिया। वी चांसे चलते हुए गए और उस पर्सन के कान में कहा, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम कहाँ से बिलोंग करते हो। हाँ, इतना ही कहना था विचांसे का। उस पर्सन के फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज हो गए। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले हमें जानना होगा कि क्योरा क्या है, नहीं तो हम आगे की स्टोरी को समझ नहीं सकते। चलिए जानते हैं क्योरा क्या है। ये स्टोरी थोड़ी अलग है। इस स्टोरी में क्लैन्स हैं, एम्पायर्स है और कंट्रीज़ भी हैं। इस स्टोरी में जितने भी कंट्रीज़ हैं उन सभी के जो नेम्स हैं, नाम है, वो सभी इमेजिनरी है, कोई भी रियल नहीं है चाइना को छोड़ के। और सभी क्लैन्स हैं वो भी सारी इमेजिनरी हैं। मैंने क्रिएट किया है इस स्टोरी के लिए, पर अनटेम्ड के सभी क्लैन्स हैं इसमें, जैसे मो क्लैन, नी क्लैन, सभी क्लैन्स हैं। लेकिन ये सभी क्लैन्स आपको चाइना में दिखेंगे। अभी उनकी शुरुआत अभी नहीं हुई है इन स्टोरी में। उन सभी क्लैन्स के नाम आपको धीरे धीरे मिलेंगे। चलिए जानते हैं ये क्योरा है क्या। जब हम कल्टीवेशन वर्ल्ड से धीरे धीरे मॉडर्न वर्ल्ड में एंटर कर रहे थे, कल्टीवेशन वर्ल्ड समाप्त हो रहा था और मॉडर्न वर्ल्ड में एंटर कर रहे थे, तब सभी क्लैन्स ने मिलकर एक कमेटी बिठाई गई, जिस कमेटी का नाम क्योरा रखा गया। उस कमेटी में सभी बड़े बड़े क्लैन्स के क्लैन लीडर्स थे। उन सभी क्लैन लीडर्स ने डिसाइड किया कि हमें फ्यूचर में कभी भी एक दूसरे के ऊपर हमला ना हो और कभी भी युद्ध की स्थिति पैदा ना हो। इस वजह से हमें इस कमेटी का निर्माण करना होगा। इस बात पे सभी क्लैन्स ने हामी भर दी। तो धीरे धीरे इस सभी कमेटी को आगे चल के बढ़ाया गया। इस कमेटी को क्योरा नाम से सभी ऑफिशियली तौर पर संबोधित कर दिया गया, मतलब कहा गया कि ऑफिशियली तौर पे इस कमेटी को क्योरा ही कहा जाएगा। धीरे धीरे इस कमेटी बढ़ती गई, ये कमेटी धीरे धीरे बढ़ती गई। फिर उसके बाद सभी ने डिसाइड किया कि हमें छोटे छोटे क्लैन्स को मिलाकर एक कंट्री बनानी होगी। जैसे चाइना के सभी क्लैन्स को मिलाकर एक कंट्री बनी, मो क्लैन, नी क्लैन, लैंग क्लैन, जियांग क्लैन, सभी को मिलाकर एक कंट्री बनी चाइना। उसी तरीके से अजीलिया के सभी क्लैन्स को मिलाकर एक कंट्री बनी अजीलिया। और आटा हेलन, जैसे आटा हेलन के सभी कंट्रीज़ को मिलाकर, सभी क्लैन्स को मिलाकर एक कंट्री बनी आटा हेलन। उसी तरीके से 4th नंबर पे है लैंडलिंग, ये भी एक कंट्री है। इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। तो इस तरीके से सभी क्लैन्स को मिलाकर एक एक कंट्री बनी। अब आप समझ गए होंगे कि इस स्टोरी में क्लैन्स, कंट्रीज़ और एम्पायर क्यों हैं। चलिए जानते हैं कि क्योरा में कितने मेंबर्स हैं। क्योरा में 15 मेंबर्स हैं। 5 मेंबर इनवैलिड हैं और 10 मेंबर वैलिड हैं। इनवैलिड होने का मतलब है कि ये सभी 5 मेंबर्स इन लिस्ट हैं, शॉर्ट लिस्ट हैं। ये सभी मेंबर्स, कभी भी इन मेंबर्स को क्योरा में से निकाला जा सकता है। बस ये मेंबर्स क्योरा में शामिल हैं। अगर ये 10 मेंबर्स चाहें, मतलब ये बड़ी बड़ी 10 कंट्रीज चाहें, तो इन सभी शॉर्ट लिस्ट कंट्रीज़ को निकाला जा सकता है क्योरा में।
अगर क्योरा के इन टॉप 10 कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट ने किसी भी कंट्री को कह दिया कि इस कंट्री को हम क्योरा में नहीं रख सकते, तो उस कंट्री को क्योरा में से बाहर निकाल दिया जाएगा, चाह के भी वो कंट्री क्योरा में दोबारा शामिल नहीं हो सकती। कोई भी एक प्रेसिडेंट कह देगा, चाहे सभी प्रेसिडेंट्स हामी भर दे, पर एक ने भी कह दिया तो उस कंट्री को क्योरा में से बाहर निकाल दिया जाएगा। इन शॉर्ट लिस्ट कंट्री को बाहर निकाल दिया जाएगा। कह सकते हैं ये शॉर्ट लिस्ट कंट्रीज़ इन 10 कंट्रीज़ पर डिपेंडेंट हैं। असल में ये सब 10 कंट्रीज़ जो हैं इन शॉर्ट कंट्रीज़ की हेल्प करती हैं, उस कंट्रीज़ को बढ़ाने में, डेवलप करने में मदद करती हैं। इसीलिए सारे क्लाइंट्स चाहते हैं कि उनकी कंट्रीज़ जो हैं क्योरा में शामिल हो जाएं, जिससे कि उनका कंट्री भी डेवलप हो जाए, बड़ा हो जाए, मशहूर हो जाए। इसीलिए सारी कंट्री चाहती कि कम से कम हम टॉप 10 में तो आ जाए, टॉप 10 में नहीं तो कम से कम इनवैलिड कंट्रीज़ में तो कम से कम हम आ ही जाएं, पर ऐसा नहीं हो पाता। इसमें आना बहुत ही मुश्किल है। क्योरा के रूल्स होते हैं, उन रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना होता है, जिसको फॉलो करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है इन कंट्रीज़ के लिए। इसी वजह से कोई भी कंट्री जल्दी से जल्दी या तो जल्द से जल्द क्योरा में एंटर नहीं कर पाती है। चलिए जानते हैं ये मीटिंग होती कब से, क्योंकि सभी की तो मीटिंग तो होनी ही है। ये मीटिंग होती है हमेशा से 15 मई को। इस मीटिंग का नाम है अर्म रिलीज़ मीटिंग। असल में क्योरा जो है कमेटी है, और इस कमेटी में एक मीटिंग होती है, उसका नाम है अर्म रिलीज़ मीटिंग, जिसे अर्म रिलीज़ प्रेसिडेंट मीटिंग कहते हैं। इसका फुल फॉर्म नाम है अर्म रिलीज़ प्रेसिडेंट मीटिंग। ये मीटिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस मीटिंग में सभी प्रेसिडेंट आते हैं। प्रेसिडेंट के अलावा इसमें कोई भी नहीं आ सकते, चाहे तो प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो। इस मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर, सीएम ये सब नहीं आते हैं, सिर्फ पूरे कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट आते हैं और उनके ओमेगास आते हैं। ओमेगास इसलिए आते हैं क्योंकि वो उस कंट्री के फर्स्ट ओमेगा होते हैं। फर्स्ट ओमेगा बहुत ही उसका सम्मान होता है, बहुत ही रेपुटेशन होता है। एक ओमेगा को होना, एक फर्स्ट ओमेगा को होने का मतलब है कि उस कंट्री की क्वीन होना। सारी ओमेगा की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती है ये फर्स्ट ओमेगा। फर्स्ट ओमेगा अपने कंट्री के सभी ओमेगा का आइडल होता है और उन सभी के बारे में डिसीजन ले सकता है। अगर कोई प्रेसिडेंट मैरिड नहीं है तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फर्स्ट ओमेगा की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा प्रेसिडेंट उठाता है, और शादी होने के बाद, वेडिंग होने के बाद वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस ओमेगा को मिल जाती है, तब वो फर्स्ट ओमेगा हो जाता है। फर्स्ट ओमेगा तब अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है। अगर फर्स्ट ओमेगा ने किसी फाइल पे सिग्नेचर कर दी तो उसे प्रेसिडेंट ने भी नकार नहीं हो सकती है, पत्थर की लकीर हो जाती है। अगर कोई भी फर्स्ट ओमेगा अपने कंट्रीज़ के ओमेगास के लिए कोई डिसीजन ले ले तो वो पत्थर की लकीर हो जाती है। प्रेसिडेंट भी उसे मना नहीं कर सकता है, खिलाफ नहीं जा सकता है। इस अर्म रिलीज़ मीटिंग में फर्स्ट ओमेगा भी आते हैं, जिनकी अपनी अलग सी मीटिंग होती है। चलिए अब हम क्योरा के बारे में जान चुके हैं। अगर आपको क्योरा के बारे में कोई भी प्रॉब्लम हो कि आप नहीं समझ पा रहे हो तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको समझ में नहीं आया, तो मैं आपको दोबारा बता दूंगी, क्योंकि आगे स्टोरी में क्योरा बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको समझना इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो आप स्टोरी को समझ नहीं पाएंगे। चलिए आगे स्टोरी शुरू करते हैं कि विचांसे ने क्या कहा। विचांसे 2 कदम आगे आए और उस पर्सन के कान में कहा, हाँ इतना ही सुनना था। उस पर्सन की वो जो ब्राइट स्माइल थी वो चेंज हो गई, उसके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो गए। सभी ने देखा कि इस पर्सन के फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो गए। अब ये देखकर विचांसे के फेस पर एक स्मित था। विचांसे ने चकल करते हुए कहा, क्या मैं नहीं जानूँगा तुम कौन हो? तुम्हारी लैंग्वेज से मुझे पहचान सकता हूँ कि तुम कौन हो। तुम किस क्लैन से बिलोंग करते हो? उस आदमी ने कहा, विचांसे तुम ये जानकर भी कुछ कर नहीं सकते हो। विचांसे ने कहा,
अगर मैं ये बात क्योरा को बता दूँ तो? उस पर्सन ने कहा, हाँ विचांसे, तुम्हें लगता है कि तुम ये बताने के लिए जिंदा रहोगे? हाँ, और उस क्योरा की बात कर रहे हो? उस क्योरा ने हमारे क्लैन को बर्बाद कर दिया। उस क्योरा के 3 मेंबर्स, उन 3 मेंबर्स ने, खासकर ये दो मेंबर्स जिन्हें अपने आप पर बहुत घमंड है, हमारे क्लैन को बर्बाद कर दिया। और तुम्हें क्या लगता है इन दोनों मेंबर्स को मैं छोड़ दूंगा इतने आसानी से? हाँ, तुम्हें लगता है मैं इन दोनों मेंबर्स को आसानी छोड़ दूंगा? और वो दोनों मेंबर्स तुम्ही से तो बिलोंग करते हैं। क्यों है ना विचांसों को समझ में नहीं आया आखिर ये आदमी कहना क्या चाहता है। मुझसे बिलोंग करता है। वो पर्सन आगे आया और कहा, विचांसे के फोरहेड पर अपनी मिडिल फिंगर रखते हुए और उसको पॉइंट करते हुए कहा, विचांसे, तुम्हारे दिमाग में लग रहा है ये बात घुसी नहीं। तुम इन दोनों मेंबर्स के सबसे रिचेस्ट बिजनेसमैन हो। अगर मैं तुम सबको हटा दूँ तो? ये सुनते ही सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। विचांसे की भी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो समझ गए ये आदमी कहना क्या चाहता है। असल में वी कॉर्पोरेशन, वन कॉर्पोरेशन और नीए कॉर्पोरेशन यहाँ की सबसे नंबर 1 बिजनेसमैन है। ऑस्ट्रेलिया और चाइना दोनों का बिजनेसमैन नंबर 1 बिजनेसमैन में है। अगर इन सभी को कुछ हो गया, बाय चांस इन सभी को कुछ हो गया, तो पूरे ये दोनों मेंबर की जीडीपी गिर जाएगी, डायरेक्ट गिर जाएगी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करने वाले हैं। और क्योरा मांगता है इन्वेस्टमेंट। क्योरा के कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं जो इन सारे मेंबर्स को मानना पड़ता है। कोई भी मेंबर बिना मतलब के किसी भी मेंबर के कंट्री पे अटैक नहीं कर सकता, या तो किसी भी क्लैन के बिना क्योरा के परमिशन के अटैक नहीं कर सकता। कोई भी क्लैन नहीं कर सकता। और देखा जाए ऑस्ट्रेलिया पर तो हो गया, और किसने किया ये सभी जानते हैं, क्योंकि इनको देखकर तो यही लग रहा है कि ये करना क्या चाहते थे। मतलब चाइना ने अटैक किया ऑस्ट्रेलिया पर। विचांसे की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। ये सोचते ही मात्र आंखें बड़ी बड़ी हो गई कि ये आदमी ये कर रहा था, यानी ये गेम खेल रहे हैं, ये क्लैन गेम खेल रहा है, फंसा रहा है। डायरेक्ट इस आदमी ने, इस क्लैन ने एक तीर से 2 निशाने मारे हैं। ऑस्ट्रेलिया भी क्योरा से निकल जाएगा और चाइना भी क्योरा से बाहर फेंका जाएगा। उस आदमी ने कहा, लगता है विचांसे तुम समझ गए मेरे प्लान, तुम समझ गए। विचांसे ने कहा, तुम इसमें कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। उस पर्सन ने कहा, और ये बताने के लिए तुम जिंदा रहोगे? तुम सब जिंदा नहीं रहोगे। हम तुम्हें यहाँ से ले जाते ही तुम्हें मार देंगे। हम आखिर तो तुम्हें इसीलिए यहाँ से ले जा रहे हैं, तुम्हें मारने के लिए। विचांसे ने कहा, तुम घटिया हो, तुम पीठ पीछे खंजर घोंप रहे हो। दम है तो तुम्हें सामने से लड़ना चाहिए ना, तुम्हें ऑस्ट्रेलिया से सामने से लड़ना चाहिए। तुम पीठ पीछे उसके ऊपर अटैक कर रहे हो और दूसरे को फंसा रहे हो। तुम्हारे पास हिम्मत नहीं है कि तुम सामने से आके लड़ो। तुम्हारा क्लैन एक घटिया क्लैन है। अच्छा है क्योरा ने तुम्हें अबैंडेड कर दिया, तुम अबैंडेड हो, तुम इसी लायक हो। तुम्हारे क्लैन को कोई हेल्प नहीं करेगा, किसी तरह की हेल्प नहीं करेगा। अबैंडेड क्लैन, एक घटिया और अबैंडेड क्लैन। उस पर्सन को बहुत बहुत गुस्सा हो गया था, उसका पारा चढ़ गया था। उसने अपने पॉकेट से गन निकाला और सीधे विचांसे के गन पॉइंट पे रख दिया, उसके फोरहेड पे, विचांसे के फोरहेड पे उसे रख दिया और कहा,
मुझे तुम्हें कल को मारना है तो मैं आज ही मार देता हूँ तुम्हें। ये सुनते ही विंग डर गया। उसने उस पर्सन को धक्का दे दिया। विचांसी ने अपने वाइफ और अपने बेटे को अपने पीछे छुपा के रखा था, पर विचांसी के ऊपर गन पॉइंट को देखकर विंग बहुत डर गया था। वो तुरंत बाहर अपने मॉम को धक्का देकर बाहर निकल आया और आते ही उसने अपने डैड से उस पर्सन को दूर कर दिया और उसने अपने डैड को हक कर लिया। कहा, नहीं, आप मेरे डैड को ऐसे नहीं मार सकते। पहले तो उस पर्सन बहुत पीछे धक्का खा गया था, उसके पैर लड़खड़ा गए थे और उस पर्सन ने घूर के उस साइड देखा। उसको तो मन कर रहा था जिसने उसे धक्का दिया उस पहले तो वो उसे ही शूट कर दे, पर उसने जब नजरें उठा के देखा तो उसके फेस पे एक स्माइल आ गई। ये स्माइल विचांसी से समझ नहीं पाए। उसने विंग को हक कर लिया। उस पर्सन ने कहा, ओह, मेरा तो मन किया था पहले इस पर्सन ने जिसने मुझे धक्का दिया है पहले मैं उसे ही शूट कर दूं, उसके बाद इस विचांसी को, पर मुझे खुशी है। वो आगे आया और उसने खींचकर विंग को विचांसी से दूर कर दिया और विंग के जॉ लाइन को पकड़ के कहा, देखो तो ज़रा, विचांसी ने अपने बेटे को इतना छुपा के जो रखा था वो बेटा दिखता कैसा है। उस पर्सन ने विंग के पूरे फेशियल को, एक्सप्रेशंस को देखे, पूरे फेस को देखा और कहा, वाह विचांसी, तुम्हारा बेटा तो बहुत खूबसूरत है। ये कोमेगा है ना? हाँ, ये कोमेगा है। तुमने अपने बेटे को बहुत छुपा के रखा था। इसको देखने के लिए मुझे कितने पापड़ बेलना पड़ा है, तुम जानते भी नहीं हो। तुम्हारा बेटा तो उस फोटोग्राफ से भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है, बहुत खूबसूरत है तुम्हारा बेटा उस फोटोग्राफ से, मानना पड़ेगा। तुमने इतना छुपा के जो रखा था, क्या इसीलिए तुमने इसे छुपा के रखा था? नहीं 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 विचांसी, तुम्हें पता है कि मैं जानता हूँ तुमने इसे क्यों छुपा के रखा था। ये है शॉ वेवुशान, है ना पूरा नाम, पर क्या तुम ये पता है मैं जानता हूँ इसका शॉ क्यों है? ये सुनते ही विचांसी की आंखें बढ़ गए। उन्होंने अपने मन में सोचा, कांसरन और विचांसी ने दोनों में अपने मन में सोचा, शॉ नहीं, इसे 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 पता नहीं होना चाहिए, हमने तो सबसे छुपा के रखा था। नहीं। उस पर्सन ने कहा, ओह, तो तुम डर गए कि मुझे पता चल जाएगा। विचांसी, तुम्हारा राज सबके सामने आ चुका है और ये मुझे बताने वाला कौन है तुम जानते भी हो? तुम्हारे ही कंट्री से बिलोंग करने वाले, तुम्हारे कंट्री के सबसे रेपुटेटेड लोग ने, प्रेस्टिजियस लोग ने मुझे बताया है और इस लड़के को ले जाने के लिए कहा है। वो बेवकूफ़ सोचते हैं कि मैं इतनी कीमती जैम को उनके हाथों दे दूंगा। ना विचांसी, नहीं, इस जैम को मैं उन्हें हाथों में नहीं दूंगा। इसे मैं अपने क्लैन की फुरैन बनाऊंगा, अपने बेटे के वाइफ बनाऊंगा। विचांसी ने कहा, नहीं, मेरे बेटे को छोड़ दे, अपने गंदे हाथ मेरे बेटे से हटा लो, अपने गंदे हाथ मेरे बेटे के ऊपर से हटाओ, तुम घटिया आदमी। ये सुनते ही पूरे उसके गार्ड्स भड़क चुके थे, उस आदमी के गार्ड्स भड़क चुके थे। उन सब ने विचांसी के ऊपर गन पॉइंट कर दिया। उस आदमी ने हाथ दिखाया तो उन सभी ने अपने गन्स को नीचे रख कर दिया, पर दो आदमियों ने विचांसी को पकड़ रखा था। विचांसी ने कहा, मेरे बेटे को छोड़ दे, अपने गंदे हाथ हटाओ उस पे से। उस आदमी ने कहा, नहीं विचांसी, तुम्हारा बेटा मेरे क्लाइंट का फुरैन बनेगा। उस आदमी ने विंग के नेक को स्मेल किया। विचांसी को ये देख के बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, अपने गंदे हाथ को मेरे बेटे से हटाओ। उसने चिल्ला के कहा। उसका अल्फा बहुत गुस्सा हो गया था, उसका अल्फा फादर बहुत गुस्सा हो गया था विंग का। विंग कहता, छोड़ो मुझे, डैड डैड प्लीज़ छोड़ो मुझे, इसे कहो मुझे छोड़े। विंग बहुत डर गया था
ऐसे कैसे कोई उसे पकड़ सकता है। उस आदमी ने विंग को बहुत टाइटली पकड़ा था। उसके दोनों हाथ विंग के हाथों पे टाइटली थे और उसके हाथ विंग को दर्द पहुंचा रहे थे। वो बहुत तेज एक अल्फा के इतने स्ट्रांग हाथों ने विंग के दोनों हाथों को पकड़ा था। विंग के उस वाइट स्किन पे उन हाथों के निशान पड़ गए थे। विचान से तड़प रहे थे। विचान से और कांसी सरन खुद को छुड़ाने के लिए तड़प रहे थे। अपने बच्चों को इस हालत में नहीं देख सकते थे और इस घटिया आदमी के हाथ तो बिल्कुल भी नहीं इस घटिया आदमी के हाथ उनके बच्चे के हाथों पे पड़े, बिल्कुल भी नहीं। उस पर्सन ने कहा, तुम्हारी ओमेगा बेटे की हिट नहीं आई है ना? ओ, ये तो 15 साल का ओमेगा छोटा सा, तो इसकी हिट कैसे आएगी? कोई बात नहीं, इसकी फर्स्ट हिट ये पिताएगा मेरे क्लैन में, मेरे मैंशन में, मेरे ही बेटे के बेड पे और मेरे बेटे के नीचे। ये सुनते ही विचान से भड़क चुके थे। उस आदमी ने कहा, शॉली आगे आ गया। उस पर्सन ने अपने बेटे की तरफ, शॉली उसका बेटा है, उस पर्सन ने अपने बेटे की तरफ विंग को धक्का दे दिया। विंग लड़खड़ाता हुआ उस पर्सन के बाहों में शायद डायरेक्ट गिर गया। उस पर्सन ने विंग के कमर को पकड़ा और उसे खड़ा किया। कहा, डैड ये तो बहुत खूबसूरत ओमेगा है, बहुत ज़्यादा, इसकी आंखें तो देखो। ओ माय गॉड डैड, मैंने इतना खूबसूरत ओमेगा कभी नहीं देखा। उस पर्सन ने हंसते हुए कहा, हाँ बेटा, ये तुम्हारा ही हस्बैंड है, तुम्हारा ही वाइफ है, तुम इसके साथ चाहे जो कर सकते हो, ये तुम्हारा ही है। विचांसी ने कहा, मेरे बेटे को छोड़ दो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उस पर्सन ने कहा, और ये देखने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगे, तुम्हारे मरने के बाद मेरा बेटा तुम्हारे बेटे का हस्बैंड बनेगा, अल्फा बनेगा, और मेरे ही बेटे के नीचे वो मौन करेगा। समझ गए? ये सुनते ही विचान से बहुत ज़्यादा भड़क चुके थे। उनका अल्फा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। उनके अल्फा फेरोमोन्स बहुत ज़्यादा निकलने लगे। विचान से बहुत गुस्से में हो गया था। उनका अल्फा पागल हो गया था। उन्होंने अपने आप से सारे अल्फाज को दूर कर दिया। जितने भी अल्फाज ने उन्हें पकड़ रखा था, सभी को दूर कर दिया। और उन्होंने जिस अल्फा ने उन्हें पकड़ रखा था, उनके हाथों से बुलेट को ले लिया, गन को ले लिया, और उस पर्सन को डायरेक्ट शूट कर दिया जो उनसे ये सब बातें कह रहा था। उन सभी गार्ड्स का बॉस को शूट कर दिया। ये देखते ही शॉली ने कहा, डैड। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हाँ, और अगर आपको आगे की स्टोरी जानना है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।